नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं पहले समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। कह रहा मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट। अब किसी बिजनेस में उसने पैसे लगाए, ठीक है ना, कितने पैसे, पैसे का मतलब रुपीज लगाए, रुपीज 8,000 उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब उसको 5% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम। भाई मैंने किसी बिजनेस में पैसा लगाया तो मुझे मिलेगा ना। तो कह रहा है कि दो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर मतलब समझो, मतलब समझो फर्स्ट ईयर निकल चुका, सेकंड ईयर निकल चुका, फर्स्ट ईयर 1 साल बीत गया, फिर 1 साल और बीत गया, टोटल 2 साल बीत चुके हैं, ठीक। यानी कि सेकंड ईयर जब बीत चुका होगा, सेकंड ईयर के एंड में, यानी कि जब 2 साल कंप्लीट हो गए, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा ये आपको बताना है। भाई अमाउंट तो उसको मिलेगा ना, 8,000 रुपए उसने लगाया, अब कितना अमाउंट उसके अगेंस्ट क्रेडिट हुआ है ना, कि उसके अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है आपको, ठीक। ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा दोगे पार्ट 1 में, ठीक, कौन सा, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, ठीक। वैल्यूज क्या क्या है, प्रिंसिपल कितना है यहाँ 8,000 जो उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है रुपीज 8,000, ठीक। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम 5% है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, 5% पी डॉट ए मीन्स पर एनम। और एन की वैल्यू कितनी है एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद, तो एन की वैल्यू 2 ईयर हो जाएगी यहाँ पर, कितनी, 2 साल के बाद निकालना है ना, कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये तो क्या पार्ट 1 का आंसर। अब देखो पार्ट 2 बड़ा मजेदार है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है पार्ट 2 में, कह रहा है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे इसको, कुछ बच्चे 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे, 3 ईयर का अमाउंट निकाल के उसमें से प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दोगे 3 ईयर का। रॉन्ग, लैंग्वेज पढ़िए, उसने ये नहीं बोला है इंटरेस्ट, सुनो ध्यान से, उसने ये नहीं बोला है, लैंग्वेज समझिए। उसने अगर बोला होता कि भैया इंटरेस्ट निकालो एट द एंड ऑफ 3 ईयर, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता, अगर ऐसा बोलता, ठीक, तब हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स में उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है ये अगर हमें निकालना होता, तो हम क्या करते, हम 3 ईयर का अमाउंट निकालते, यानी कि इस फॉर्मूले में एन की जगह 3 रखते, 3 ईयर का अमाउंट निकालते, और उस अमाउंट में से, ये अमाउंट कौन सा है, 3 ईयर्स का है, कितने ईयर्स का है, 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स का अमाउंट निकालने के बाद इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देते, तो हमें पता चल जाता एट द एंड ऑफ 3 ईयर उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये हम तब करते जब लैंग्वेज ऐसी होती कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द, या फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, या फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। फॉर थर्ड ईयर मतलब जब 2 साल बीत चुके हैं, जो तीसरा साल है, केवल तीसरा साल जो है, थर्ड ईयर जो है, केवल उसके लिए इंटरेस्ट आपको पूछा है। तो ध्यान से सुनो, जो थर्ड ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो कौन से रुपीस के ऊपर मिलेगा, जवाब है जितना आपके अमाउंट में, जितना आपके अकाउंट में होगा, कंपाउंडेड चल रहा है ना, तो 2 साल के बाद आपके अकाउंट में जितना रुपया है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो ध्यान से सुनिए, पहले 2 साल के एंड में कितना अमाउंट है आपके अकाउंट में वो निकाल लो, उसके ऊपर आप नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, यानी कि थर्ड ईयर का मतलब 2 साल गुजर चुके हैं, और नेक्स्ट 1 ईयर, थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, तो जितना अमाउंट है आपके अकाउंट में 2 साल में फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना। भी निकाल के दिखा रहा हूं, परेशान ना हो। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप निकालो, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, सबसे पहले आप निकालो अमाउंट, ठीक। अमाउंट किसके लिए, अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अभी हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक। यहां पर कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए इज इक्वल टू ये पूरा, कैपिटल ए का मतलब है द अमाउंट अगेन क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ओके, तो इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो ए की वैल्यू आ जाएगी पी कितना है 8,000, तो पी की जगह हम लोग 8,000 रखेंगे, ठीक, इनटू में ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर एन, एन कितना है 2 है, ठीक, समझना जरा, एन कितना है 2 है। ओके स्टूडेंट्स, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड इन ईयर्स, करेक्ट। चलो सॉल्व करते हो, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली बोला है ना, ठीक है ना। नाउ यहां से हो जाएगा 8,000 इंटू में 1 और प्लस 5/100 क्या हो जाएगा 0.05, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8,000, ठीक, इंटू में 1 प्लस 0.05 कितना हो जाएगा 1.05। भाई इन दोनों को ऐड करो ना, 1 में
0.05 ऐड करोगे तो 1.05 और स्क्वायर लगा हुआ यानी कि पावर 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 8000 इंटू क्या है 1.05 का क्या है स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 8000 इंटू 1.05 का स्क्वायर मीन्स 1.05 इंटू 1.05, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 1.05 इंटू 1.05, ठीक। नाउ सॉल्व करेंगे तो 8000 इंटू 1.05 इंटू 1.05, ठीक। अब यहाँ से देखो पॉइंट हटा दोगे, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है तो 1 2 2 0 आ जाएंगे, ठीक। और चलो यहाँ से भी पॉइंट हटा दो तो 2 0 यहाँ आ जाएंगे, ऐसे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, और यहाँ से बच गया 8 इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 105 अपॉन में 10 हो गया, 105 अपॉन में 10 हो गया, इंटू में 105 अपॉन 1 105 हो गया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 8 इंटू 105 इंटू 105 एंड होल डिवाइडेड बाय 10, नीचे 10 है ना तो सबके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वालों को, सबको जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना, तो कितना होगा समझिए। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, जो आंसर आएगा उसको 105 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। तो 105 इंटू 8 करिए, 8 5 ज़ा 40 होता है, 4 जाएगा यहाँ पर, 8 0 ज़ा 0 प्लस 4 4, 8 1 ज़ा 8 होता है, कितना आ गया 840। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 840 इंटू में क्या है 105 बचा हुआ है, तो 105 बचा हुआ है डिवाइडेड बाय 10 है, बड़ा मजेदार है ये भी, देखो बच्चों नीचे 10 है, 0 से 0 कट गया और यहाँ से आ जाएगा 84 इंटू में 105, नीचे 1 है उसका कोई मतलब है नहीं, और यहाँ से आ जाएगा कितना 84 इंटू में 105 को आप लिख लो क्या 100 प्लस 5, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भैया आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के कर रहा हूँ, जल्दी हो जाता है। 84 इंटू 100 हो जाएगा ये, ठीक। और फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और ये जाके सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 84 इंटू 5, ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ से हो जाएगा ये 8400 और प्लस 5 4 दा होता है 22 जाएगा, 5 8 दा 40 प्लस 2 42, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 8400 प्लस 420, कितना आ जाएगा 8820, सही है ना भाई, 400 प्लस 420 820 और 8 तो है ये, समझ गए, ऐड कर लोगे तो ये आ गया बच्चों क्या, ये आ गया अमाउंट, ये अमाउंट उसके अकाउंट में आ जाएगा 2 साल के एंड में, ठीक है ना। सो अमाउंट credited against her at the end of 2 years is equals to कितना उसके अकाउंट में आ जाएगा 2 साल के एंड में 8820, सो रुपीज 8820। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, हाँ तो पार्ट 1 का ये आंसर आ गया, ठीक। तो पार्ट 1 का आंसर आ गया, हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज रुपीज कितना आ रहा है 8820, ठीक, 8820, ठीक, 8820, ये हो गया पार्ट 1 का आंसर, ठीक। अब सुनो पार्ट 2, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ठीक। तो ये हम निकालते हैं द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। सो पार्ट 2 का आंसर देखिए कैसे करोगे, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था, सुनो 2 साल निकल चुके हैं, आपके अकाउंट में कितना है, इतना है भाई, तो इसके ऊपर ही तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा होता है, क्वेश्चन तो कंपाउंड इंटरेस्ट का था ना। तो थर्ड ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो जवाब है आपके अकाउंट में जितना है ना इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि अब हम निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, हम क्या करेंगे 2 साल निकल चुके हैं, ओके। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का मतलब होगा इस थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, यही मतलब होगा। सोचो दिमाग लगा के भाई, 2 साल निकल चुके हैं, थर्ड ईयर का मतलब तीसरा साल का मतलब टाइम पीरियड कितना होगा, 2 साल के बाद 1 ही साल तो बचा, थर्ड ईयर वाला 1 ही साल तो होगा, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर का मतलब यही है, क्या मतलब है इसका, इसका यही मतलब है क्या, इसका यही मतलब है
कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, 2 साल तो निकल ही चुके हैं, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। जब नेक्स्ट 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो फॉर्मूला लगेगा क्या, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक। लेकिन यहाँ आपको सावधानी रखनी है, क्या सावधानी रखनी है, कि जो प्रिंसिपल लोगे वो प्रिंसिपल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया था उसने ₹8,000 जो क्वेश्चन में दिया था वो नहीं लोगे सर, ये वाला लोगे। आपके अकाउंट में जितना है उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, यानी कि प्रिंसिपल लेंगे हम लोग कितना, ₹8,820। रेट जो दिया हुआ है वो हम वही लेंगे। रेट कितना था मैं तो भूल चुका हूँ, क्वेश्चन में देख लेते हैं रेट कितना था, 5%, ठीक, 5%, ठीक। रेट होगा 5% पर एनम था, वही हम लेंगे। और टाइम पीरियड कितना लोगे, टी का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताओ। थर्ड ईयर जो है वो 1 ही साल तो है भाई, 2 साल तो निकल चुके हैं, बचा तो 1 साल, उसी साल थर्ड ईयर का ही तो निकाल रहे हो। टी की वैल्यू 3 मत रख देना, थर्ड ईयर है, तीसरा साल है, तीसरा साल 1 ही साल का टाइम होता है, ठीक। तो टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर, ठीक। नाउ यहाँ पे रख दीजिए पी कितना है, पी है 8820 इंटू आर कितना है, आर है 5, ओके, इनटू में टी कितना है, टी 1 है, अपॉन में क्या है 100 है, ये 0 से 0 बच्चों चला गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास 882 इंटू में 5 इंटू 1 5 अपॉन में 10। अब ध्यान दें 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, आएगा कितना, यहाँ से देखो 441 इंटू 1 क्या हो जाएगा 441 और अपॉन में 1 यानी कि 441, तो ₹441। ये थर्ड ईयर में इतना इंटरेस्ट उसको पे करना होगा, ओके। तो ₹441 पे करना होगा उसको, ठीक। तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज, इसका आंसर लिखेंगे हम, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ क्या बात मैं कर रहा था, ठीक। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज रुपीस, कितना आ गया था बच्चों, कितना आ गया था, ये आ गया था आपका कितना 441, ओके, 441 रुपीज, 441, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट मी चेक द आंसर, वैसे तो आंसर बिल्कुल सही होगा, गलत होता नहीं है कभी आंसर, यस बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सही है, ओके। नोट कर लीजिए।